प्यारे मित्रों, आप सबको मैं लखनऊ डायसिस के YouTube के चैनल में स्वागत करता हूं और आपको नए साल 2021 की शुभकामनाएं देता हूं। आज के मनन चिंतन का विषय है माता मरियम ममता की मिसाल। हम सब जानते हैं एक सांसारी माँ अपने बच्चों की खुशी के लिए अपना सब कुछ त्याग कर अपना जान गंवाने के लिए भी तैयार रहती है। किसी ने ठीक ही कहा है, चाहे गम हो, चाहे दुख हो या खुशियां, माँ जीवन के हर हिस्से में हमारा साथ देती है। खुद सो जाती है भूखी, लेकिन बच्चों में रोटी अपने हिस्से की बांटती है। मैं माता की ममता के 3 उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। जब जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका के राष्ट्रपति हुए थे, तो उनसे एक पत्रकार ने ये पूछा, आप इतने ऊंचे पद पर हैं और इस पद तक पहुंचने के लिए आपको किसने प्रेरणा दी है? तो उन्होंने तुरंत कहा, जो कुछ भी मैं आज हूं, मैं मेरे मां के कारण हूं। मैंने बहुत बार चुनाव लड़ा, लेकिन बहुत बार चुनावों में हार गया। लेकिन जब भी मैं हार गया, माँ मेरे पास आकर मुझे प्रोत्साहन देती थी और उनके प्रोत्साहन के कारण मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। आज मेरे सफलता का श्रेय मैं मेरी माँ के दिए हुए शैक्षणिक या बौद्धिक और शारीरिक शिक्षण को देता हूँ। थॉमस अल्वा एडिसन, जिनका जन्म 1847 में हुआ था, उनको 6 साल की उम्र में उनकी माता ने स्कूल भेजा। लेकिन जब स्कूल में भर्ती होने के 3 महीने के बाद थॉमस अल्वा एडिसन अपने हाथ में स्कूल से दिए गए पत्र को लेकर आते हैं और माँ को वो पत्र देता है। जब माँ उस पत्र को पढ़ती है, उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उस पत्र में लिखा था, आपका बेटा मानसिक रूप से कमजोर है। हम लोग उसे स्कूल से इसलिए निकाल रहे हैं कि वो यहाँ नहीं पढ़ पाता है। जब थॉमस अल्वा एडिसन ने माँ से पूछा, माँ इस चिट्ठी में क्या लिखा है? तो माँ ने उनसे कहा, तुम्हारे स्कूल से चिट्ठी आई है, इसमें यही लिखा है कि आपका बेटा इतना बुद्धिमान है कि उस बुद्धिमान बेटे को पढ़ाने के लिए हमारे पास टीचर नहीं है। अब उस माँ ने उस बेटे को अपने घर में प्रशिक्षण दिया और एक वो महान वैज्ञानिक बनता है। हम जानते हैं संत अगस्टिन, जो बुराई के रास्ते पर चल रहा था, उनकी माँ उनका पीछा करते रहती है, उनके लिए प्रार्थना करती रहती है और उनके प्रार्थना के कारण उनके बेटे का जीवन बदल जाता है। और वही बेटा वो लिखता है, हे ईश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आज एक महान व्यक्ति मैं हुआ हूँ, इसका श्रेय मेरी माँ को जाता है। हम इन 3 उदाहरण से ये देखते हैं कि सांसारिक माँ अपने बेटे के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहती है। तो हमारे स्वर्गीय माँ, जिसको हम माँ सारे पूरे संसार और पृथ्वी की या स्वर्ग की माँ मानते हैं, वो हमारा हमेशा ख्याल रखती है। मैं उनके गुणों को आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहला गुण है, वो निस्वार्थ नारी थी। उन्होंने अपने बारे में कभी सोचा नहीं। उनको मालूम था उनका बेटा चमत्कार करता है। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि बेटा मैं आज तक गई हूं, तुम पत्थरों को रोटी बना देना। लेकिन जब भी किसी को जरूरत पड़ी, वो नारी दौड़ती है। जैसे वो सुनती है कि उनकी कुटुंबनी एलिजाबेथ गर्भवती है, उनको मदद करने के लिए वो दौड़ पड़ती है। काना के विवाह में जब वहां पर दाखरस की कमी हुई थी, माता मरियम वहां पर रह के उनको मदद करती है और
वो दंपति को लाश से बचाती है। ये नारी एक विश्वास की नारी है, क्योंकि जब गब्रिएल दूत उनके पास आकर ये कहता है, आप गर्भवती होंगी, आप एक पुत्र को प्रसव करेगी, आप उसका नाम यीशु रखेंगे, वो महान होंगे, दाऊद के सिंहासन पर राज्य करेंगे, उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। लेकिन होता क्या है, जिस दिन से गब्रिएल दूत ने ये बताया था, उनके जीवन में कष्ट मुसीबतें आ जाती हैं। उन्होंने कहा था वो महान होंगे, लेकिन वही पुत्र क्रूस पर एक अपराधी की मृत्यु मरते हैं। वो पुत्र को कहा था कि वो दाऊद के राज्य पर सिंहासन करेगा, लेकिन वही पुत्र क्रूस पर उसका सिंहासन बनता है। और वो माँ उस क्रूस के नीचे खड़े रहकर हमेशा ईश्वर पर विश्वास करती है। वो कहती है, अगर ईश्वर की इच्छा है वो इच्छा पूरी होने दो। तीसरा, ये नारी एक वीर नारी है। हम जानते हैं उस जमाने की बात है, जवान लड़कियां घर से अकेले बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन जब भी माता मरियम को ये खुशखबरी मिली कि उनकी कुटुंबिनी एलिजाबेथ गर्भवती है, वो दौड़ पड़ती है, धैर्य से वो बाहर जाती है और पैदल चलकर उनके यहाँ पहुंचती है। इतना ही नहीं, जब उनका पुत्र क्रूस ढो रहा था, डर के मारे सब शिष्य वहां से भाग जाते हैं, लेकिन माता मरियम उनके साथ रहकर धैर्य के साथ उनके क्रूस के नीचे रहती है और उनको हमेशा प्रोत्साहन देती है और कहती है, बेटा मैं और कुछ नहीं कर सकती हूँ, तुम्हारे साथ मैं हूँ, तुम्हारे दुख में मैं सहभागी होने के लिए यहाँ पर हूँ। ये नारी हमें कहती है कि हमें जब हमारे जीवन में कुछ भी गलती होती है तो हम उनकी ओर मुड़े। हम जानते हैं कि काना के शहर में जब दाखरस की कमी हुई थी तो माता मरियम यीशु की ओर मुड़ी। हम सबको माता मरियम यही कहती है, हमारे जीवन में जब दुख कठिनाइयां आ जाती हैं, जब मुसीबतें आ जाती हैं, हम यीशु की ओर मुड़े और यीशु हमारी बातों को सुन लेगा। माता मरियम का और एक गुण है, वो एक विनम्र नारी है। वो विनम्र होने के कारण ईश्वर उनको ऊंचा स्थान देता है। ये कह गया है, इंसान ना कद से बड़ा होता है ना पद से बड़ा होता है, बड़ा होता है हमेशा दुख मुसीबतों में दूसरों के साथ खड़ा होता है। माता मरियम विनम्र रही, दूसरों के साथ हमेशा खड़ी रही, इसलिए हम उसको ईश्वर की माता बनकर उनको सम्मान देते हैं। ये माता हमें जब हम नया साल शुरू करते हैं, ये माता हमसे कहती है कि अपना हाथ मेरे हाथ में डाल के तुम चलो। जब हम माता मरियम के हाथ में अपना हाथ डालकर चलते हैं, हमें यह विश्वास होना चाहिए कि चाहे कोई भी मुसीबतें हो, चाहे कोई भी महामारी हो, वो हमें बचाएगी, क्योंकि माता मरियम के पास जो भी अपने विनतियां, अपनी जरूरतें, अपनी तमन्नाएं, अपने प्रार्थनाओं को लेकर जाता है, वो कभी खाली हाथ वापस नहीं लौटता है। हमें भी चाहिए नए साल में हम अपने हाथ को माता मरियम के हाथों में रखकर आगे चलें और यही विश्वास करें कि माता मरियम हम सबके लिए प्रार्थना करेगी, माता मरियम हम सबकी रक्षा करेगी। मैंने कहीं अंग्रेजी के इस प्रार्थनाओं को पढ़ा था। ये प्रार्थना इस तरह कहती है, I ask Mother Mary to watch me grow, to protect me from all bad things, to fill my heart with all good things, and if ever I lose my way, to bring me back. मैंने माता मरियम से यही निवेदन किया, जब मैं जीवन के रास्ते पर आगे बढ़ता हूँ
तो मुझ पर निगरानी रखिए। मुझे सभी महामारी बीमारियों से मेरी रक्षा कीजिए। मेरे दिल को खुशियों से आप भर दीजिए। अगर मैं गलत रास्ते पर चलूं, मुझे अपनी कृपा से वापस लाइए। हम भी 2021 में यही प्रार्थना करें कि माता मरियम हमारे साथ रहें, महामारी से हमारी रक्षा करें, हमारे दिलों को, हमारे घरों को, हमारे परिवारों को खुशियों से भर दें और हमारे साथ चलकर हमें सदा ईश्वर की ओर जाने के लिए मदद करें। मैं आप सबको माता मरियम के आशीर्वाद, आप सबके ऊपर माता मरियम के आशीर्वाद मांगता हूँ। माता मरियम आपके परिवारों पर, आपके जीवन पर अपना आशीर्वाद बरसाएं। गॉड ब्लेस यू।